हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होगे। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट होने पे ही है। एक दो टॉपिक अपने रह रहे हैं, वो अभी आने वाले 2-3 दिनों में अपने हो जाएंगे। ठीक है, उन चैप्टरों में कुछ में डाटा अपडेट करना है, वो डाटा अपडेट करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी जो आगे चैप्टर हैं, पर्यटन है और आगे 1-2 चैप्टर और हैं, वो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो आज का अपना चैप्टर है पर्यटन। पर्यटन के बारे में पढ़ते हैं अपन कि कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं राजस्थान में और कौन कौन सी पर्यटन नीतियाँ आई हैं, उनके लिए कौन कौन से योजनाएं चला रखी हैं, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, ये है अपना आज का टॉपिक पर्यटन। अब पर्यटन में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो परिचय देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पर्यटन आगमन देखेंगे कि कितना है, पर्यटन सर्किट देखेंगे, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, पर्यटन नीतियाँ क्या हैं, पर्यटन के लिए योजनाएं गवर्नमेंट ने कौन कौन सी चला रखी हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और पर्यटन संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 2004-05 में पर्यटन का जन उद्योग का दर्जा दिया गया। राजस्थान में 4 पर्यटन संभाग हैं, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। ये संभाग हैं 4। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। स्लोगन की बात करें, पर्यटन विभाग का स्लोगन क्या है अपना? पधारो हमारे देश। काफ़ी जगह आप लोगों ने भी देखा होगा, पधारो हमारे देश। तो ये क्या है अपने पर्यटन विभाग का स्लोगन है ये अपना। ठीक है, पर्यटन स्लोगन के साथ प्रतीकात्मक पशु क्या है? ऊँट है। काफ़ी जगह आपने देखा होगा, रेगिस्तान का सा चित्र दिखाते हैं, दृश्य दिखा होता है, वहाँ एक ऊँट सा बना होता है और उसके साथ एक राजस्थानी वेशभूषा पहन के, जैसलमेर साइड जो अपनी वेशभूषा चलती है ना, वैसे पहन के एक आदमी खड़ा रहता है और वहाँ उस पर लिखा होता है पधारो हमारे देश। ऐसा ये स्लोगन बना हुआ होता है। ठीक है, या अपन इसे लोगो भी बोल सकते हैं। ये देखो, ये टैगलाइन है ना, उसका लोगो है ये, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो हो गया परिचय अपना। अब पर्यटन आगमन की बात करें अपन, तो वर्ष 2022 नवंबर तक राजस्थान में कुल पर्यटन आगमन 986.32 लाख हुआ था और अभी ये और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। जो नया डाटा है वो आपको अपडेटेड क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, स्वदेशी जिसमें कितने थे? 983.24 लाख और विदेशी कितने थे? 3.08 लाख। ठीक है, वर्ष 2021 में राजस्थान में 220.24 लाख पर्यटन आए, जिसमें स्वदेशी 219.89 लाख जबकि विदेशी 0.35 लाख थे। ठीक है, यहाँ तक। स्वदेशी पर्यटकों का सर्वाधिक आगमन गुजरात से होता है। वर्तमान में देश में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान में आता है। ठीक है, अब पर्यटन के आगमन के समय की बात करें कि भाई पर्यटन किस समय आते हैं, कब ज़्यादा आते हैं, कब कम आते हैं। सर्दियों में ज़्यादा आते हैं, गर्मियों में, किस टाइम में मतलब ज़्यादा आते हैं, वो क्या है? सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटन तो जनवरी से और मार्च में आते हैं। ठीक है, और विदेशी भी जनवरी से मार्च में। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम स्वदेशी पर्यटन भी अप्रैल से जून में कम आते हैं और विदेशी पर्यटक भी अप्रैल से जून में कम आते हैं, क्योंकि अप्रैल से जून में ज़्यादा गर्मी होती है, मौसम भी ऐसा होता है, धूप ऊप, तो इस वजह से पर्यटन काफ़ी कम हो जाता है। और उसके बाद जबकि जनवरी से मार्च में मौसम भी अच्छा होता है, इस वजह से मतलब ये सब भी डिपेंड करता है पर्यटकों के ऊपर। ठीक है, आगे नोट क्या दे रखा है? राजस्थान में स्वदेशी पर्यटकों का सर्वाधिक आगमन फर्स्ट अजमेर में और सेकंड पुष्कर में है। ठीक है, और विदेशी पर्यटकों का सर्वाधिक आगमन की बात करें तो फर्स्ट जयपुर में, सेकंड उदयपुर में है। पर्यटन सर्किट की बात करें तो कौन कौन से हैं? अपने यहाँ पे 6 पर्यटन सर्किट बना रखे हैं। सामान्य पर्यटन सर्किट, पुरातत्व सर्किट, इको एडवेंचर सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, ट्राइबल पर्यटन सर्किट और आध्यात्मिक सर्किट। ये पर्यटन सर्किट बना रखे हैं अपने राजस्थान में 6। ठीक है, अब इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं।
सबसे पहले क्या है, सामान्य पर्यटन सर्किट। पर्यटन विकास के आधार पर राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। अब ये 10 कौन कौन से हैं? शेखावाटी, शेखावाटी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू ये आते हैं। अलवर सर्किट की बात करें तो अलवर में सिलीसेड और सरिस्का। भरतपुर सर्किट में भरतपुर, डीग, धौलपुर। ढूंढाड़ सर्किट जयपुर, आमेर, सामोद, रामगढ़, दौसा, आबानेरी, ये ढूंढाड़ सर्किट में आ जाएंगे। रणथंभौर सर्किट की बात करें अपन तो रणथंभौर में रणथंभौर, सवाई माधोपुर, टोंक ये आ जाएंगे। उसके बाद हाड़ौती सर्किट कोटा, बूंदी, झालावाड़ा। मेवाड़ सर्किट उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, नाथद्वार ये मेवाड़ में आ जाएंगी। अगला माउंट आबू सर्किट, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? माउंट आबू, रणकपुर और जालौर ये आ जाएंगे। मेवाड़ सर्किट, मेरवाड़ सर्किट अजमेर, पुष्कर, नागौर और मेड़ता ये इसमें आ जाएंगे। अगला आ जाएगा मेरु त्रिकोण। मेरु त्रिकोण में कौन कौन से आएंगे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो ये अपने जो राजस्थान पर्यटन विकास के आधार पर राजस्थान में 10 पर्यटन सर्किट बनाए हैं ना, वो थे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, नोट क्या दे रखा है? स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्राइंगल, ये कहाँ है? जयपुर, दिल्ली, आगरा पर्यटन केंद्रों को स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। ठीक है। अब पुरातत्व स्थल सर्किट, ये तो अपने सामान्य हो गए थे जो अभी आपने पढ़ा था, और अभी पुरातत्व सर्किट की बात करेंगे। राजस्थान के 7 संभाग मुख्यालय को पुरातत्व सर्किट बनाया गया है। कौन कौन से हैं ये? जोधपुर सर्किट, अजमेर सर्किट, जयपुर सर्किट, बीकानेर सर्किट, उदयपुर सर्किट, कोटा सर्किट और भरतपुर सर्किट। ठीक है। अगला इको एडवेंचर सर्किट की बात करें, इसमें राजस्थान के 10 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें जयपुर, अलवर, धौलपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही शामिल है। ठीक है। अगला कौन सा जाएगा? वाइल्ड लाइफ सर्किट आ जाएगा अपना। इसमें अलवर, करौली, धौलपुर, जयपुर, सिरोही, राजसमंद एवं प्रतापगढ़ को शामिल किया गया है। अब ट्राइबल पर्यटन सर्किट की बात करें तो इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर इन जिलों को शामिल किया गया है। फिर उसके बाद कौन सा है अपना लास्ट? आध्यात्मिक सर्किट। आध्यात्मिक सर्किट में कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बुद्धा सर्किट। जयपुर, झालावाड़ा जिलों में बौद्ध धर्म के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों का विकास किया गया है। ठीक है, ये बौद्ध सर्किट है अपना। अगला कृष्णा सर्किट की बात करें तो स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अनुसार देश के 5 राज्यों कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा में 12 कृष्ण स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाएगा। ठीक है। अब इससे संबंधित राज्य में से कौन कौन से मंदिर शामिल किए गए हैं? राजसमंद का श्रीनाथ जी का मंदिर, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर, गलता जी का मंदिर और कनक वृंदावन, इनको शामिल किया गया। सीकर की बात करें तो खाटू श्याम जी का मंदिर। अब आगे बालाजी सर्किट की बात करें तो राजस्थान में बालाजी सर्किट में शामिल प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं अपने? सालासर, चूरू, पांडुपुल, अलवर, मेंदपुर, दौसा और सामोदवीर हनुमान मंदिर जयपुर, इन मंदिरों को बालाजी सर्किट में शामिल किया गया है। चौथा कौन सा जाएगा अपना? तीर्थ सर्किट। तीर्थ सर्किट में कौन कौन से हैं? अजमेर, पुष्कर, नाथद्वार एवं महावीर जी, करौली को शामिल किया गया है। ठीक है। अगला पढ़ते हैं अपन पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो ये देखो, पर्यटन स्थलों को 3 भागों में बांटा गया है: ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल और भौगोलिक स्थल। सबसे पहले अपन ऐतिहासिक स्थल में देखते हैं कौन कौन से हैं। प्राचीन पुरातात्विक सभ्यता स्थल हैं, किले, दुर्ग एवं महल हैं, ये सभी अपने ऐतिहासिक स्थल में आएंगे। सांस्कृतिक स्थल की बात करें तो अपन इसमें क्या जाएगा? प्रमुख मंदिर एवं जो दरगाह हैं वो आएंगी, और पर्यटन जो भी महोत्सव होते हैं उन सभी को अपन सांस्कृतिक स्थल में लेंगे। अब भौगोलिक स्थल की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, झील, बांध एवं प्रपात, हिल स्टेशन, ये सभी अपने आ जाएंगे भौगोलिक स्थल में। ठीक है। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन किनको पढ़ेंगे? प्रमुख जो पर्यटन अपने महोत्सव है ना, कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। ठीक है। चलो, प्रमुख पर्यटन महोत्सव। और जनवरी की बात करें तो जनवरी में ऊंट महोत्सव कहाँ पे होता है? बीकानेर में। ठीक है। फिर उसके बाद जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, डिग्गी पैलेस,
जयपुर में। फरवरी की बात करें तो फरवरी में बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में होगा अपना, उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल उदयपुर में होगा। मार्च महीने की बात करें तो मार्च में ब्रज महोत्सव भरतपुर में होगा। धुलंडी महोत्सव होली के अगले दिन होता है ये। राजस्थान महोत्सव 27 से 30 मार्च, क्योंकि राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च को, ठीक है। आगे अप्रैल की बात करें तो गणगौर महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है ये गणगौर, ठीक है। और वैसे भी गणगौर त्यौहार है जो जयपुर का सबसे अच्छा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो आगे फिर मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में। मई की बात करें तो मई में ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में। अगस्त की बात करें तो तीज उत्सव श्रावण शुक्ल तृतीया जयपुर में। कजली तीज की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया बूंदी में। कजली तीज बूंदी की फेमस है और ये जो तीज उत्सव है ये जयपुर का है प्रसिद्ध, ठीक है। अक्टूबर की बात करें तो राजस्थान कबीर यात्रा बीकानेर क्षेत्र में निकाली जाती है। आभानेरी उत्सव दौसा में मनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव या मांड महोत्सव ये भी बोला जाता है जोधपुर में, ठीक है। अक्टूबर की बात करें अक्टूबर और नवंबर की तो दशहरा उत्सव कोटा में, पुष्कर उत्सव अजमेर में, कोलायत मेला बीकानेर में, मत्स्य महोत्सव अलवर में, चंद्रभागा महोत्सव झालावाड़ा में, बूंदी उत्सव बूंदी में। तो ये अपने अक्टूबर नवंबर की हो गई। अब बात करते हैं दिसंबर की। कुंभलगढ़ उत्सव 1 से 3 दिसंबर राजसमंद में। रणकपुर उत्सव 21 से 22 दिसंबर पाली में। शीतकालीन उत्सव 29 से 30 दिसंबर माउंट आबू में, ठीक है। तो ये अपने जो प्रमुख पर्यटन महोत्सव थे कि भाई कौन कौन से मनाए जाते हैं, ये सभी थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब पर्यटन नीतियों की बात करते हैं अपन। इन पर्यटन महोत्सवों में से और ये पर्यटन जो सर्किट है ना, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना और हाईलाइट करते हुए चलना, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलना, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सकता है। और ये पर्यटन नीतियाँ अभी जो अपन आगे पढ़ेंगे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पर्यटन नीति कब जारी करी, ठीक है। ये सभी पूछा जा सकता है, कौन सी पर्यटन नीति चल रही है अभी ये, ठीक है। तो अभी ये सभी पढ़ते हैं अपन, इम्पोर्टेंट होगा, मैं बताता चल रहा हूँ, आप हाईलाइट कर लेना और नोट्स बना रहे हो तो नोट डाउन करते हुए चलना। पर्यटन नीतियाँ, राजस्थान पर्यटन नीति जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य है, ठीक है, हाईलाइट कर लो इसको। राजस्थान की पर्यटन नीतियाँ सबसे फर्स्ट आई थी अपनी 2001 में, फिर दूसरी 2007 में, तीसरी 2015 में, चौथी आई थी 4 नवंबर 2020 में, जो अभी तक अपनी चल रही है। ये पर्यटन नीतियाँ हैं, हाईलाइट करते हुए चलना, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स में हाईलाइट कर लो, और नहीं है बना रहे हो आप तो फिर नोट डाउन करते हुए चलो। राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी फर्स्ट 4 फरवरी 2010 को और दूसरी 15 जुलाई 2021 को, जो अभी तक अपनी चल रही है, ठीक है। राजस्थान होटल पॉलिसी 2006 में आई थी। राजस्थान फिल्म पर्यटन महोत्सव नीति 2022 में 18 अप्रैल 2022 को आई थी। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का ऋण 8% ब्याज सब्सिडी के स्थान पर 9% ब्याज सब्सिडी पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY के तहत दे है, ठीक है। न्यूनतम 1 करोड़ के रुपए निवेश करने वाले ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को 10 वर्ष तक SGST का 100% पुनर्भरण किया जाएगा। ये इस नीति के अंतर्गत बताया गया है। अब पर्यटन संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं गवर्नमेंट की, वो देखते हैं। पेइंग गेस्ट योजना शुरुआत की बात करें कब हुई थी, 27 सितंबर 1991 को हुई थी। 2012 में इसे संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया था। दूसरी हेरिटेज होटल योजना 1991 में भारत सरकार द्वारा हेरिटेज होटल की नवीन श्रेणी को मान्यता दी गई। हेरिटेज के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं, 50 वर्ष से पुरानी इमारतें जैसे किले, महल, हवेलियों एवं दुर्गों को बनाया जाता है। हेरिटेज होटलों को सेवा एवं सुविधाओं के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हेरिटेज, हेरिटेज क्लासिक,
हेरिटेज ग्रैंड इत्यादि, ये 3 श्रेणी हैं इनकी, ठीक है। नोट क्या दे रखा है, राजस्थान में अजीत भवन जोधपुर को देश का प्रथम हेरिटेज होटल बनाया गया है, हाईलाइट कर लेना इसको, ठीक है। अगली मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना या मेवाड़ संकुल, महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि 1997 पर उसके जीवन से संबंधित स्थानों गोकुंदा, चावंड, देवरी, हल्दी घाटी का पर्यटन की दृष्टि से विकास करना, ये इसके नीति के अंदर था। फिर अगली योजना कौन सी अपनी, हृदय योजना, हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अग्युमिनेशन योजना। शुरुआत की बात करें तो शुरुआत कब हुई इसकी, 2015 में। उद्देश्य क्या है इसका, देश के राष्ट्रीय विकास स्थलों के विकास एवं संवर्धन के लिए चलाई गई योजना है ये। इसमें राजस्थान के अजमेर को शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। अगली योजना की बात करें तो अगली योजना कौन सी अपनी, प्रसाद योजना, प्रसाद पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल अग्युमेशन ड्राइव, ठीक है। शुरुआत की बात करें तो जनवरी 2015 में हुई शुरुआत इसकी, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह तीर्थ स्थलों, आध्यात्मिक एवं विरासत स्थलों के परिवर्तन के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राजस्थान में अजमेर पुष्कर का विकास किया जाएगा। अगली वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना देवस्थान विभाग द्वारा शुरू की गई थी, शुरुआत 2013 में हुई थी, ठीक है। आगे राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 में, शुरुआत 30 नवंबर 2022 से हुई थी। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना, ये सभी योजनाएं थी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पर्यटन संस्थान की, कि पर्यटन संस्थान कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग स्थापना की बात करें तो 1956 में हुई थी, कहाँ पे, जयपुर में है। पर्यटन संबंधित गतिविधियों का संचालन हेतु इसकी स्थापना की गई थी। पर्यटन विभाग के द्वारा मानव संसाधन विकास के लिए संचालित प्रशिक्षण संस्थान, फर्स्ट क्या है, होटल प्रबंधन संस्थान, जो कहाँ है, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर में। और सेकंड क्या है, फूड क्राफ्ट संस्थान, कहाँ पे, जयपुर, सुमेरपुर, पाली में, ठीक है। आगे अगला पॉइंट क्या है, पर्यटन विभाग के राज्य के बाहर देश के प्रमुख 4 महानगरों में पर्यटन स्वागत या सूचना केंद्र कहाँ कहाँ है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, राजस्थान में पर्यटन विभाग के सूचना केंद्रों की संख्या कितनी है, 42 है। अगला पॉइंट, पर्यटन विभाग के अधीन संचालित संस्थान 4 हैं, कौन कौन से हैं ये, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, स्थापना की बात करें तो 7 जून 1965 जयपुर में, RSHC। अगला क्या है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, RTDC, स्थापना 1 अप्रैल 1979 जयपुर में। उद्देश्य की बात करें तो पर्यटकों का आवास, भोजन एवं यातायात सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य था। अगली योजना की बात करें तो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, ठीक है। स्थापना की बात करें तो 29 अप्रैल 1996 जयपुर में हुई थी। आगे चलते हैं, चलो। उद्देश्य क्या था इसका, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए संसाधनों का विकास एवं पर्यटन संबंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य था। राज्य मेला प्राधिकरण देवस्थान विभाग के अधीन 2011 में इसका गठन हुआ था। दिसंबर 2019 तक 42 मेले पंजीकृत थे, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, बिंदु हैं, वो क्या हैं, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का 15% योगदान है। बजट 2020-21 में 500 करोड़ का पर्यटन विकास कोष बनाया गया था, जिसे वर्ष 2022-23 के में बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया गया तथा 23-24 के बजट में इसे 1500 करोड़ करने की घोषणा की गई है और यह अब हो गया है, ठीक है। 23-24 में जैसलमेर में ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन विरासत संरक्षण स्थान खोला जाएगा। जोधपुर में राजस्थान का पहला टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर खोला जाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एवं अजमेर में MICE मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। बजट 2022-23 के तहत पर्यटन एवं हॉस्पिटलिटी सेक्टरों के उद्योग के समान पूर्ण
परिलाभ प्रदान किए गए हैं। CETT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग शुरुआत की बात करें 6 अक्टूबर 2016 उदयपुर में, सहयोग सिंगापुर के से। उद्देश्य क्या है? विश्व स्तरीय पर्यटन संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु। मिनी गोवा की बात करें, बिलासपुर बांध को पर्यटन के लिए मिनी गोवा के रूप में विकसित करना। यह रंगीन मछलियों का एक्वेरियम एवं प्रजनन केंद्र बनाया गया है। यूनेस्को सूची में शामिल धरोहर कौन कौन से हैं? सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर, अमूर्त कला। ठीक है। जंतर मंतर 2010 में कौन कौन से, और 6 किले हैं, कौन कौन से हैं? आमेर जयपुर, गागरेन झालावाड़ा, सोनार जैसलमेर, रणथंभौर सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद। ठीक है। जयपुर परकोटा 2019 में, केवलादेव भरतपुर 1985 में, और कालबेलिया नृत्य 2010 में। ये यूनेस्को की सूची में शामिल हैं अपने धरोहर। तो ये यहाँ तक अपना ये पर्यटन का चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे इसमें वो आप सभी को बता दिए गए हैं। अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना और नोट्स को बार बार रिपीट करना, क्योंकि वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है, तो वह सब लग जाओ। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।